हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, राइट। आज हम बात करेंगे क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स के बारे में। तो दोस्तों, क्लस्टर्ड इंडेक्स तो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्लस्टर्ड इंडेक्स इज द वन हु डिसाइड्स द फिजिकल ऑर्डर्स ऑफ अ records in table. So physical order can be only one, which implies that table can have only one clustered index. So क्लस्टर्ड इंडेक्स जो है वो टेबल के जो रिकॉर्ड्स है उसका फिजिकल ऑर्डर डिसाइड करता है। मतलब कौन से ऑर्डर में रिकॉर्ड्स स्टोर होंगे। तो हो सकता है कि वो कोई हमारा एम्प्लॉय टेबल है, तो सोचो उसमें आप एम्प्लॉय आईडी और नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो हो सकता है कि उसका ऑर्डर एम्प्लॉय आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में हो, स्टोरिंग का। या तो फिर ऐसा भी हो फर्स्ट नेम का ऑर्डरिंग हो, असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो ये कुछ भी हो सकता है। वो जो भी हमने इंडेक्स डिफाइन करा है उसके बेस पे, अगर इंडेक्स डिफाइन ही नहीं किया है तो जो बाय डिफॉल्ट हमारा इंसर्शन का ऑर्डर होगा कि हमने जिस ऑर्डर में इंसर्शन स्टेटमेंट चलाएंगे उसी ऑर्डर में सेव होगा वो, राइट। तो अब देखते हैं हम जो क्लस्टर इंडेक्स है तो वो क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं, अगर उसमें हमने प्राइमरी की डिफाइन की है, जैसे ये कस्टमर टेबल है और उसमें ये प्राइमरी की डिफाइंड है, राइट। तो वो प्राइमरी की ऑटोमेटिकली क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर देता है, हमको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कोई एक टेबल है उसमें मल्टीपल प्राइमरी क्लस्टर इंडेक्स नहीं हो सकते। मैक्सिमम एक ही क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है। क्यों? इसका आंसर तो डेफिनेशन में ही है। क्योंकि टेबल के रिकॉर्ड्स का जो फिजिकल ऑर्डर एक ही हो सकता है, इसलिए क्लस्टर इंडेक्स भी एक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, राइट। तो चलो हम ये अब टेबल क्रिएट करते हैं। एग्जीक्यूट किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा कस्टमर टेबल क्रिएट हो गया है। हमारा कस्टमर टेबल आ गया है यहाँ पर। और इंडेक्स इसमें जाते हैं, ये हमारा इंडेक्स क्रिएट हो गया। तो इंडेक्स कौन सा है? पी प्राइमरी की कस्टमर टेबल वैसे करके है। और कौन से कॉलम पे? कस्टमर आईडी टेबल कॉलम पे। अगर हमको देखना है उसकी डेफिनेशन तो राइट क्लिक करते हैं, स्क्रिप्ट इंडेक्स एज क्रिएट टू करते हैं, राइट। ये है उसकी डेफिनेशन, राइट। तो देखो, कस्टमर टेबल है प्राइमरी की क्लस्टर्ड इंडेक्स कस्टमर आईडी पे। तो उसने कस्टमर आईडी पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना दिया है, राइट। इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो अब प्राइमरी की पे इसने क्लस्टर्ड इंडेक्स क्रिएट कर दिया है। अब हम जो भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे डेटा टेबल के अंदर, वो कस्टमर आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होंगे, राइट। तो वो कैसे मतलब होता है देखते हैं हम। अब टेबल हमने क्रिएट किया, ये कुछ इंसर्ट स्क्रिप्ट मैंने तैयार की हुई है, तो वो यहाँ चलाते हैं। ठीक है, अब कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, राइट। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वो रैंडम है। मैंने कस्टमर आईडी यहाँ पहले 8 लिया है, फिर 2, 9, 4, 10, 6, 7, 1, 5, 3, राइट। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर चलाता हूँ तो कौन से ऑर्डर में रिकॉर्ड आएंगे? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कस्टमर आईडी, राइट, क्योंकि उस पर क्लस्टर इंडेक्स क्रिएटेड है। अगर और दोस्तों यहाँ पर देखो, मैंने ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी भी नहीं लिखा हुआ है, राइट। अगर ये कस्टमर आईडी नहीं होता तो मतलब क्लस्टर उस पर क्लस्टर इंडेक्स नहीं क्रिएट करा होता तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट इंसर्शन का ऑर्डर है, मतलब मैंने जो स्क्रिप्ट जो यहाँ से ली थी और जो कस्टमर आईडी जिस ऑर्डर में इंसर्ट हो रहे थे उसी ऑर्डर में डिस्प्ले होता, उसी ऑर्डर में सेव होता, राइट। तो ये तो हमने देख लिया दोस्तों कि
अगर हम टेबल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर अगर प्राइमरी की डिफाइंड है तो प्राइमरी की ऑटोमेटिकली एक क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करेगा, राइट। और उसी ऑर्डर में उस प्राइमरी की के असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सेव होगा, राइट। तो ये देख लिया। पर अगर नहीं करते हैं प्राइमरी की क्रिएट, तो कौन से ऑर्डर में होता है जो मैंने अभी बताया, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी टेबल को डिलीट करते हैं यहाँ से, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वापस ये स्क्रिप्ट कॉपी कर लेता हूँ और इस विंडो को, चलो कोई बात नहीं, ये मैंने यहाँ कस्टमर आईडी लिया है, प्राइमरी की मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों। और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा टेबल आ गया है कि नहीं। अब इंडेक्स में जाके देखते हैं दोस्तों, यहाँ इंडेक्स क्रिएट नहीं हुआ है, राइट। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि अगर प्राइमरी की क्या यहाँ डिफाइन नहीं करते तो इंडेक्स क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो नहीं है, राइट। वो भी सही है। अब हम रिकॉर्ड ऑटो यहाँ से इंसर्ट करवाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि प्राइमरी की क्रिएट नहीं है, इंडेक्स भी क्रिएट नहीं हुआ, और हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स जो इंसर्ट कर रहे हैं उसमें कस्टमर आईडी का जो ऑर्डर है रैंडम है 8294 वो है। तो अब एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। ये हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अब हम देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, किस ऑर्डर में रिकॉर्ड आएगा, जिस ऑर्डर में हमने इंसर्ट स्टेटमेंट चलाए हैं उस ऑर्डर में, नहीं के कस्टमर आईडी वाले हैं, राइट। सही है दोस्तों, 829410 829410, राइट। तो उस ऑर्डर में रिकॉर्ड्स आ गए हैं। तो ये तो क्लस्टर इंडेक्स होगा। अब ये वाले जो टेबल है इसमें क्लस्टर इंडेक्स हमने डिफाइन नहीं किया है क्योंकि हमने प्राइमरी की हटा दिया। अब सोचो फॉर एग्जांपल, अगर हमें इस टेबल में ईमेल वाले कॉलम पे क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैन्युअली उसका क्रिएट इंडेक्स वाला स्टेटमेंट लेना एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो वो हम करते हैं। अब यहाँ से हम ये स्टेटमेंट उठा लेते हैं, राइट। हाँ, मैं ये एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, राइट। ये एग्जीक्यूट हो गया। और अब यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमको देखने को भी मिलेगा, राइट, IX ईमेल। अब मैं यहाँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करता हूँ। दोस्तों यहाँ 8 से जो स्टार्ट हो रहा था वो 9 से हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने जो क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट किया है वो ईमेल कॉलम पे किया है, तो ईमेल के असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड स्टोर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एलाइस है, बॉब है, फिर क्रिस है, डेविड, ABCDEJ, मतलब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ईमेल, राइट। तो ये हमारा क्लस्टर इंडेक्स वर्क कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन क्लस्टर इंडेक्स। तो दोस्तों नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, तो इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेटा एंड इंडेक्स एट सेपरेट प्लेस, एंड इंडेक्स विल पॉइंट टू एक्चुअल लोकेशन ऑफ द डेटा, और इंडेक्स इज स्टोर्ड सेपरेटली, टेबल कैन हैव मल्टीपल नॉन क्लस्टर इंडेक्स, राइट। तो दोस्तों इसमें ये कह रहा है कि मतलब डेटा और इंडेक्स जो भी है, टेबल रिकॉर्ड्स एंड इंडेक्स दोनों सेपरेट लोकेशन पे स्टोर होंगे, राइट। इंडेक्स विल कंटेन पॉइंटर्स टू द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द डेटा। तो दोस्तों ये वही है जो हमने फर्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में इंडेक्स में जो देखा था। तो इसका ये कहना है कि डेटा जो ऊपर वाला जो टेबल है वो डेटा का टेबल है, राइट। तो वो और इंडेक्स वो दोनों सेपरेट होंगे।
तो सेपरेट है, राइट। और इंडेक्स विल पॉइंट टू द एक्चुअल रिकॉर्ड। तो ये जैसे सैलरी कॉलम पे इंडेक्स क्रिएट करा है तो ये इसका फिजिकल एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, राइट। तो ये है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, एक्चुअली नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। और यहाँ पर दोस्तों देखो, नॉन क्लस्टर इंडेक्स है वो मल्टीपल क्रिएट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही क्रिएट हो। क्लस्टर इंडेक्स में क्या आता है कि एक ही क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो फिजिकल ऑर्डर रिकॉर्ड्स का फिजिकल ऑर्डर होता है, इसलिए अगर टेबल के जो रिकॉर्ड्स है उसके फिजिकल ऑर्डर मल्टीपल नहीं हो सकते, राइट। एक्चुअल जो सेव हो रहा है वो एक ही ऑर्डर में होगा, ऐसा नहीं होगा कि सैलरी कॉलम के असेंडिंग में भी होगा और एम्प्लॉय आईडी के असेंडिंग में भी होगा, ऐसा तो नहीं होगा। सेव का जो ऑर्डर होगा वो एक ही कॉमन होगा, राइट। तो इसलिए वो क्लस्टर इंडेक्स है और एक ही क्रिएट हो सकता है। नॉन क्लस्टर इंडेक्स में आपका इंडेक्स टेबल सेपरेट रहता है। तो आप मल्टीपल क्लस्टर नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्स टेबल सेपरेट है। तो आप जो फिजिकल टेबल है जो हम अभी मैंने दिखाया, जो ऊपर वाला टेबल, वापस उस पर चले जाते हैं ताकि इसे, ये जो ऊपर वाला टेबल है वो एक्चुअल फिजिकल ऑर्डरिंग है, राइट, रिकॉर्ड्स की। और इंडेक्स है, ये इंडेक्स के बिहाफ पे। अब ये इंडेक्स मैंने ये सैलरी पे क्रिएट करा है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम पे भी इंडेक्स करना है, क्रिएट करना है, तो एक मैं अलग दूसरा इंडेक्स बना दूंगा तो दूसरा इंडेक्स हो जाए। तो ये जो नॉन क्लस्टर इंडेक्स है आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि वो फिजिकल ऑर्डर नहीं है, वो इंडेक्स का जो भी ऑर्डरिंग है उसके हिसाब से है, राइट। तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स में इतना ही है। अगर नॉन क्लस्टर इंडेक्स अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको सिंपल सा ये स्टेटमेंट चलाना है, यहाँ पर नॉन क्लस्टर इंडेक्स रेडी है। चलो क्रिएट करके देख लेते हैं दोस्तों। ये हमने एग्जीक्यूट करा, राइट। यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करेंगे, क्रिएट हो गया, राइट। तो ये हुआ नॉन क्लस्टर इंडेक्स। अब दोनों में जो तीन चार डिफरेंस है वापस से हम गो थ्रू कर लेते हैं। नंबर पर टेबल, एक टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है, राइट, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। और नॉन क्लस्टर इंडेक्स मल्टीपल हो सकते हैं। फिर परफॉर्मेंस, जनरली फास्टर, इसमें स्लोअर ड्यू टू एडिशनल लुकअप्स। ये क्या है मैं समझाता हूँ आपको, एक बार ये खत्म कर देते हैं। स्टोरेज ऑर्डर, ये फिजिकल ऑर्डर डिसाइड करता है, राइट। और ये इंडेक्स टेबल जो होता है वो अलग होता है एक्चुअल टेबल से, राइट। और एडिशनल स्पेस, यहाँ एडिशनल स्पेस नहीं चाहिए, यहाँ पर एडिशनल स्पेस चाहिए क्योंकि हमको इंडेक्सिंग स्टोर करनी रहती है। क्लस्टर्ड इंडेक्स में एडिशनल स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअल जो रिकॉर्ड्स का ऑर्डर है वो वही है, जो फिजिकल ऑर्डर है वही क्लस्टर इंडेक्स का है, राइट। तो ये है। अब ये जो मैंने बोला कि मे बी स्लोअर ड्यू टू एडिशनल लुकअप्स। अब नॉन क्लस्टर इंडेक्स में क्या होता है दोस्तों, वापस उस टेबल पे चले जाते हैं। हमको यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस टेबल में से ऐसे रिकॉर्ड चाहिए कि जिसकी सैलरी 60,000 हो। तो यहाँ पर हमने सैलरी पर इंडेक्स क्रिएट करा है, तो डेटाबेस इंजन क्या करेगा कि जो सैलरी वाले इंडेक्स में देखेगा कि 60,000 जो सैलरी है उसका फिजिकल एड्रेस क्या है, वो वन बाय वन सारे इंडेक्स में देखेगा। अच्छा यहाँ पर ये मिला, ओके। तो वो एक्चुअल टेबल में वापस जाएगा और वहाँ देखेगा कि वो रिकॉर्ड क्या है, तो वहाँ पर वापस रीड करेगा। इसी तरीके से पूरा इंडेक्स स्कैन करेगा और उसके हिसाब से जो भी एड्रेस मिलता है उसके हिसाब से मेन टेबल में चेक करेगा। इस तरह यहाँ पर क्या हो रहा है कि एडिशनल लुकअप करना पड़ रहा है। पहले इंडेक्स टेबल में देखो, फिर जो भी एड्रेस मिलता है उससे मेन टेबल में देखो और वहां से रिकॉर्ड रीड करो। तो इसकी वजह से हो सकता है कि नॉन क्लस्टर इंडेक्स में परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो होगा कंपेयर टू क्लस्टर इंडेक्स, राइट। पर
सिनेरियो ये है दोस्तों कि क्लस्टर इंडेक्स एक ही क्रिएट होगा और नॉन क्लस्टर इंडेक्स मल्टीपल क्रिएट हो सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली है, अब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसमें इंडेक्सेस रिकॉर्ड्स हम पोर्टल पे या हमारी एप्लीकेशन में कहीं भी फैच करते हैं, तो ऑब्वियसली है हमको प्राइमरी की के बेस पे ही हमको हमारी क्वेरी होगी, वैसा तो नहीं होगा। वेर कंडीशन में कोई और कॉलम भी हो ही सके, होगा ही होगा, राइट। तो ऑब्वियसली नॉन क्लस्टर इंडेक्स वहाँ क्रिएट करना पड़ता है, और जब हमारे जो टेबल्स है उसके रिकॉर्ड्स लाखों में होंगे तो वो परफॉर्मेंस में फ़ायदा देगा ही देगा। पर अगर हम दोनों के कंपैरिजन करें तो दोनों के केस में फिर नॉन क्लस्टर इंडेक्स में वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, राइट, परफॉर्मेंस वाइज। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा क्लस्टर्ड एंड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों ये यूनिक और नॉन यूनिक इंडेक्स के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।